मरियम, कोई है? शुक्र है तुम आ गए। आप अभी तक जाग क्यों नहीं अम्मी? तुम्हारे इंतजार में, इसलिए सलमान डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए इस बेचारे को बाहर ले आई। कहाँ थे तुम? चाचा क्या? फिर तुम इतनी रात तक वहां बैठे हुए थे, क्या हो गया तुमको हादी? और अपना फोन क्यों छोड़ कर गए थे तुम? भूल गया था मैं। फरीसा ने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया है। कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि उसको हया के नाम से भी चिढ़ है, फिर वहां जाने की तुक क्या थी? अम्मी मेरा दिल चाह रहा था। बहुत बुरी बात है हादी। और तुम क्या उसको बोल कर गए थे? ये कोई बात थी करने वाली? अम्मी प्लीज, आप लोग मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते आखिर? कैसे लगी कार मेरी? बहुत अच्छी। आई नो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है रमीज, मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। आई नो मेरा दिल रख रही हो, बट थैंक यू एनीवे। अच्छा, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि पहले भी आया हूं कराची काफी दफा, बट इस दफा बहुत अच्छा लग रहा है। Really? तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा? मैं तो यही रहती हूँ ना, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। Of course. मेरे आने से भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हारे आने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये बात है। रमीज, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। It's just that इतने अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। I was really excited to see you and I thought शायद तुम भी excited हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। It's okay है यार। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वो फीलिंग्स हों जो मेरी हैं। मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। और तुमने मुझे कहा था तुम झूठ नहीं बोलोगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इन्हीं छोटी छोटी बातों से, जो जैसे तुमने अभी कहा कि मेरे आने से फर्क नहीं पड़ा। अब आई नो कि तुम मेरी जैसी पागल नहीं हो कि मिलके इतनी खुश हो कि कराची की दीवारों की सियासी स्लोगन्स भी खूबसूरत लगने लगे। आई नो यू नॉट दैट क्रेजी। एनीवे, छोड़ो उन बातों को। अगर तुम कराची को मेरी नजरों से देखोगी तो तुम्हें भी बहुत खूबसूरत लगेगा। हम कब तक दूसरे कमरे में रहेंगे? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमें साथ रहना चाहिए। नौकर पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। कम से कम हम वॉशरूम तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मुझे मामू ने समझा दिया था
मुझे समझ आ गई सारी गलती मेरी है, मैं जानती हूँ। आप सब कुछ भुला देना। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है फरीसा? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ क्या किसी बात पे? रोक रहा हूँ या मना कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कह रहा। तो जाओ जाके मजे करो, खुश रहो। मुझसे बात क्या करें? क्या बात किया करो? ये कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे सैंडल्स का रंग अच्छा है, तुम सेल्फीज बहुत अच्छे लेती हो। क्या बोलो? मैं इससे बेहतर बातें कर सकती हूँ। आप मुझसे इतना नाराज हैं? अच्छा, आप उससे मिल लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इजाजत देने का। मैं क्या करूं? मैं जितनी कोशिश करती हूँ आपके करीब आने की, आप उतना ही मुझसे दूर होते चले जाते हैं। तो उसका बहुत इजी सोल्यूशन ये है कि तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। कम से कम हम दो पैरेलल लाइंस की तरह साथ तो चल सकते हैं ना। आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फरीसा, जनरली मुझे औरतें अच्छी लगती हैं। उनकी बातें, उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनका जज्बातीपन, सब कुछ, सिवाय एक औरत के। और बदकिस्मती से उससे मेरी शादी हो गई है। अब्बा, जी बेटा। मुझे जरा 2000 मिलेंगे प्लीज। 2000? क्यों बेटा? वो मेरा दोस्त आया है ना, उससे मिलने जाना है। दोस्त आया हुआ है? लड़का है? जी। बेटा हादी जानता है उसे? नहीं, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं नहीं तो कम से कम उसे तो पता होना चाहिए ना कि तुम किसके साथ बाहर जा रही हो। अब्बू, सिर्फ आपको या ताया अब्बू को यह हक है कि उनको पता हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके अलावा ना तो कोई मेरी परवाह करता है और ना ही मुझे किसी की परवाह है। बेटा हादी शुरू से तुम्हारा ध्यान रखता रहा। करता था, अब नहीं। अब उसकी शादी हो गई, वक्त बदल गया। बेटा शादी होगी तो फिर क्या हुआ? तुम इतनी सी थी जब से तुम उस घर में रह रही हो। जी अब्बा, और अब मैं इतनी सी नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बुद्धू हया घर लौटकर वापस आ गई है। लेट्स मूव ऑन। पुरानी बातों पे मिट्टी डालें, किस जमाने की बात करें। जल्दी से पैसे दे ताकि मैं वापस आ सकूं। अच्छा बेटा, ये बेटा ये 1300। बस बस, चलेंगे अब्बू। थैंक यू। हेलो। बेटा हेलो नहीं, सलाम करते हैं। I'm sorry मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हादी है वहाँ? हादी तो हॉस्पिटल में होंगे ना, आप उनके नंबर पे ट्राई कर लें। किया था बेटा, लेकिन वो उठा नहीं रहा। कोई काम है मुझे बता दें, मैसेज दे दूंगी उन्हें। नहीं ठीक है, मैं अस्पताल में ट्राई कर लेता हूँ। लैंडलाइन मिलेगा नहीं, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ। आप मुझे बता देना, हया को कहीं जाना है। आप कहें तो गाड़ी भिजवा दूँ मैं आपको। बेटा हया ने वो नए शॉपिंग मॉल जाना था, वो तो चली गई। मैंने कोई बात करनी थी। खैर कोई नहीं, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कर रही हो? ये मेरा कुलीग रमीज, और रमीज ये मेरी कजिन है फरीसा। ओह, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू। हाय, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हया, तुम्हें यहाँ देख के मैं हैरान रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे तो अब पता चला। मुझे पसंद की कोई? चलो मैं देर हो रही है, चलते हैं। हया, आइसक्रीम तो खाती जाओ। नहीं, उस दिन के बाद से लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली थी, तभी इतनी ठंडी पड़ गई। मुझे नहीं खाना, बाय। ये कौन थी वैसे? पागल थी, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाए मुझे दी। आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा तो अच्छा गुजरा। अब बताइए आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। आज मैं मॉल गई थी। कोई खास शॉपिंग हुई है इसलिए सब कुछ हो रहा है ना? मैं समझा कि नहीं, शॉपिंग तो मैं कर ही नहीं पाई। मुझे वहां कोई मिल गया था। गेस करें कौन? कौन? शाना आंटी? उनसे मिलके इतनी खुश क्यों होंगी मैं? मुझे वहां हया मिल गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतना ज्यादा खुश थी कि मैं क्या बताऊं आपको। ना बताओ। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो उससे। रमीज नाम है उसका, पिंडी में रहता था। मैंने खामखा बेचारी को इतना टफ टाइम दिया। इतनी स्वीट है वो। उसे देख के ऐसे खुश हो रही थी जैसे आपको देख के हुआ करती थी। मैंने कहा शुक्र है से कोई बंदा तो मिला। ज्वेलर्स की दुकान पे थे दोनों। आई एम श्योर अंगूठी ले रहे होंगे। चलो मुबारक हो उसको। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुमसे? हाँ हाँ जरूर। पर ऐसा हो सके तो उस खबर को अपने तक ही रखना। मतलब ये कि तुम्हें बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की इतनी आदत हो गई है कि कभी कभी तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होता कि कब तुम्हारी बात सच के दायरे से निकल के झूठ में शुमार होने लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। शुक्र करो कि मैं आने को तैयार होगी, वरना अब्बा तो अभी भी इजाजत नहीं दे रहे। वैसे मैं वादा नहीं करती। क्या मतलब वादा नहीं कर रही? मैंने टिकट्स ले लिए हैं। मुझे पता है तभी तो आ रही हूँ, वरना जानती हूँ कि तुम नाराज हो जाओगे। अच्छा, तुम इसलिए जा रही हो? और नहीं तो क्या। क्यों? अच्छी बात नहीं है कि मैं इसलिए आ रही हूँ ताकि तुम नाराज ना हो जाओ? बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो फिर आप जल्दी से फोन बंद कीजिए ताकि मैं तैयार हो जाऊं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास 10 मिनट है। ओके, बाय। इतनी जल्दी आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारियां की जा रही हो क्या? मेरा दोस्त आया हुआ है रमीज, वो मुझे पिक करने आ रहा है। शमीज पिक करने आ रहा है? वाह, चाचा से परमिशन मिल गई? मैं दूंगा। तो फिर मैं उसे कहती हूँ कि थोड़ी देर में आ जाए। नहीं, तुम उससे पूछ लो कि वो है कहाँ पे, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं उस। आगे। और सब ठीक है ना? अब्बू की बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, अब बेहतर है। आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। एक तो अब्बू से इजाजत लेने के लिए और दूसरा मुझे ड्रॉप करने के लिए। That's not a problem.
as long as तुम खुश हो, मुतमईन हो, यही काफी है। तो खुश तो हो ना? तो हाय। हाय, you look so pretty. ये कौन है? HS मेरा काजिन। Oh, हादी सलमान you mean? Nice यार। बंदा हो तो ऐसा very handsome. दूर से ही चमक रहा है। चले? चलो। Actually, तुम्हारा मूवी देखने का वाकई मूड है? हम यहाँ मूवी देखने ही आए ना। हाँ आए थे, लेकिन मेरा ऑल ऑफ अ सडन मूवी देखने का दिल नहीं चाहा। कोई बात नहीं, चलो किसी और दिन देख लेंगे। किसे फोन कर रही हो? HS को अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं बुला लेती हूँ ताकि मुझे पिक कर ले। नहीं, एक्चुअली मैंने मूवी नहीं देखनी, लेकिन तुम्हें कहीं और लेके जाना है। कहाँ? हाय मामू मामी, मैं क्या बताऊं आपको, मैं हया के लिए कितनी ज्यादा खुश हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है। हया ने तुमसे खुद कहा है? क्या कि वो रमीज से शादी करना चाहती है। मामी आप भी ना हद करती हैं, कोई खुद कहता है क्या ऐसे? ये तो देखने वालों को खुद पता चल जाता है। मुझे तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है कि वो आप लोगों से कब मिलाएगी रमीज को। अगर वो सीरियस होगी तो खुद ही मिला देगी, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, कौन बेचैन हो रहा है? मैं रमीज से दोबारा मिलने के लिए। हादी ही सो नाइस, सो क्यूट, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो कितनी देर की मुलाकात थी आपकी उनसे? मतलब ये कि कितनी देर के लिए मिली? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा? मुश्किल से 5 मिनट। वो लोग कितनी जल्दी में थे, छोड़ के चले गए। और 5 मिनट में तुम्हें आइडिया भी हो गया कि वो बहुत ही क्यूट और नाइस है। कमाल है। हाँ मैं सच कह रही हूँ आदि। नहीं, तुम कभी गलत कह सकती हो क्या? ऑल इज राइट। हम ही दी जगह। भाई वो सच कह रही होगी। हमारी हया है ही इतनी प्यारी कि उसके पीछे कोई भी लड़का पिंडी से कराची आ सकता है। अगर वो दोनों मॉल में साथ घूम रहे थे तो? मॉल में घूम रहे थे? ये किसने कहा आपसे? हो सकता है इससे कोई गलतफहमी हुई। मैं गलत नहीं बोल रही। Are you sure तुम गलत नहीं कह रही? ये तुम दोनों क्या बहस लेके बैठ गए हो भाई? चाय पियो। हम किसके घर जा रहे हैं? चाहो तो अपना समझ लो। मजाक मत करो, बताओ कहाँ जा रहे हैं? अरे वाकई में अपना समझो। रमीज, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी। अच्छा? अरे मेरे घर जा रहे। याद है मैंने तुम्हें कहा था जॉब के साथ फ्लैट भी मिला? सीरियस? मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे थे। नहीं, मैं सच बोल रहा था। वाओ। बट यू नो व्हाट, जब से फ्लैट मिला मैं उसमें गया नहीं अभी तक। होटल में रह रहा हूँ बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहली दफा उस फ्लैट में मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। मेरे साथ? यार रमीज देखो हया, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली सिर्फ चाह रहा हूँ कि उसमें पहली दफा तुम मेरे साथ चलो, जस्ट एज अ फ्रेंड। सीरियसली, ओनली एज अ फ्रेंड। बहुत दुख हो रहा है।
कोई काम था मुझसे? एक बात बताएं आदि, आपको मेरी बात पे यकीन आ नहीं रहा या आप यकीन करना चाहते नहीं? फिलहाल मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब आप इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। रात को कितना कूल प्ले कर रहे थे ना, मगर अंदर ही अंदर से आप कितना दुखी हैं। आदि कोई बात नहीं, जब पुराने दोस्तों की शादी होती है ऐसे ही होता है, हर दुख होता है। वैसे एक बात बताएं, खया ने रमीज के बारे में क्या बताया? सीरियस भी है या नहीं? मैंने पूछा नहीं उससे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना पूछा हो। आपको है कि कितनी फिक्र है आदि, आप तो जाके उससे मिल भी चुके होंगे रमीज से अब तक, है ना? एक लफ्ज तो उसके खिलाफ आप सुन नहीं सकते और फिर शो ये करते हैं कि यूरोन के है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? लीव जरूर। अपने माँ बाप के सामने मुझे झूठा प्रूफ कर रहे थे ना, लेकिन आप जानते हैं कि मैं सच बोल रही थी। हया वाकई किसी के साथ इन्वॉल्व है। अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना। तुम जिस काबिल हो मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा। अब जाओ यहाँ से। आपको मुझे जलील करने का कोई हक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैं प्रूव नहीं कर सकती आप हया से कितना प्यार करते हैं? हिम्मत है सुनने की? प्रूफ दूं? तुम दफा होती हो या? उरूसा बाजी के साथ भी और मेरे साथ भी शादी की सारी रात आप सिर्फ हया के लिए बेचैन थे। आप क्या समझते हैं मुझे अकल नहीं है? बीवी का सारा काम बुलाकर आपको हया की फिक्र थी। उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने पर आपने मुझे थप्पड़ मारा था। अब प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं एक शक्ति में हूं। खोले दरवाजा। So, कैसा लगा? अच्छा। सिर्फ अच्छा? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बहुत अच्छा है। वैसे आई नो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन है तो मेरा पहला घर। तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने कितने ख्वाब देखे थे यहां पहुंचने के। रमीज, ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। वैसे मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना, बस एक छोटा सा घर चाहिए जिसमें अपनी बहुत प्यार करने वाली बीवी के साथ रहो और हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी। क्या ख्याल है? मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो बस जब वो मिलेगी उसे यहां लाऊंगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, मेरी इस छोटी सी दुनिया को वो अप्रिशिएट करेगी? ऑफ कोर्स। ऐसे ये खाली खाली घर भी उसके आने से कितना खूबसूरत लगेगा। मैं उसे यहां लाऊंगा, पूरा घर दिखाऊंगा, उसकी मर्जी से डेकोरेट कराऊंगा। What do you think?
ये सब करने के बाद वो मुझे प्यार कर सकेगी? अगर तुम किसी भी लड़की को इतनी अटेंशन दोगे ना तो कोई भी करने लगेगी। कोई भी नहीं, मुझे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। और मैं वादा करता हूं उसे दुनिया की हर खुशी लाके दूंगा। उसे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार कि प्यार? हाँ, वो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था आने से पहले। आई थिंक कोई आया होगा, मैं चेक करके आता हूँ। परीसा, हाय। हाय साइम, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, शॉपिंग करने आई थी। तुम आजकल आए हुए हो? हाँ, I mean, लंबी कहानी है वो एक्चुअली, बट तुम सुनाओ, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने क्या मंगनी कर दी? नहीं, अम्मी पीछे पड़ी रहती है कि कर लो, लेकिन ये आपा के लिए। तुमने शॉपिंग कर ली है? अब अभी बाकी है? बस बिल का वेट कर रही हूँ, बिल बन रहा है। ओके। शायद ये देना, दूसरा देना। कितनी अमाउंट हो गई है? मैम आपके 2,30,450 बन रहे हैं आप। What? 2,30,450। मगर मेरे पास तो कैश है, मैं अपना कार्ड लाना भूल गई हूँ। आप एक काम करें कि चीज़ें होल्ड पे रख लें, मैं बाद में आके ले जाऊंगी आपसे। होल्ड की पॉलिसी नहीं है हमारी। या आप यूं करें कि जो चीज़ें आपने अभी पिक करनी है आप अभी ले लें, बाकी चीज़ें आप बाद में ले लें। यू मीन कि ये फिर से आके हर चीज दोबारा चूज करेंगे? हाँ, क्योंकि होल्ड की पॉलिसी नहीं है हमारी। कभी अपना ख्याल नहीं रखते। साइंस की जरूरत नहीं है, बाद में आके ले जाते हैं। It's okay. ओफो, इतने अंधेरे में कैसे रहते हैं आप? पर्दे क्यों बंद करके रखे हुए हैं? तुम्हारा मसला क्या है यार? कोई और काम नहीं है तुम्हें? पूरे पूरे दिन बेड पे पड़ी हुई चैटिंग करती रहती है। मैं चैटिंग करती रहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लल्लू हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, बताओ क्या पता है तुम्हें? जीनियस। क्या नहीं पता? मैं ये जानती हूँ कि सोमालिया का कैपिटल मोगाडिशु है और वहाँ अरबिक लैंग्वेज यूज होती है, और उसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है और 85% लोग एथनिक सोमालीज हैं। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। अब जरा सच सच बताओ कि गूगल से रट्टा मारा है, कुछ समझ में भी आई है तुम्हें? रट्टा नहीं मारा, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं PhD कर सकती हूँ। सोमालिया पे? आप पे?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। बेटा सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम होता है। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। चाचा अब हया से बात करा दीजिए। बेटा वो तो घर पे नहीं है। घर नहीं है? कहाँ गई है? तुम्हारे साथ ही तो गई थी। वो तब की गई, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं। और आपने फोन करके चेक भी नहीं किया? बेटा जब तुम्हारे साथ गई थी तो मैं क्यों फोन करता? हाँ गई तो मेरे साथ थी, लेकिन मेरे साथ थी थोड़ी। लेकिन तुमने जिसके पास उसे छोड़ा था उसे तो तुम जानते होगे ना। जी चाचा, चले मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है। Here we go. सॉरी यार, जल्दी जल्दी मंगवाया बस जो कुछ आ सका। होप यू डोंट माइंड। थैंक यू। मैंने सोचा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। आपको पता है मैं रोज सुबह नाश्ता करके आती हूँ। Really? पराठा बना लेती हो? हाँ, अब बनाना आ गया। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी किसी ने पराठा बना के खिलाया। रमीज, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें गलत इंप्रेशन दे रही हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे बीच शायद कुछ हो सकता है? नहीं, लेकिन थोड़ी सी होप है कि शायद कुछ हो जाए। रमीज, मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ भूल के तुम्हारे बारे में सोचने लगूं, कुछ फील करने लगूं, मगर मुझसे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मैं हर जज्बे से आ रही हूँ। मुझे तुम्हारे जज्बे की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। इस घर में तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत है। और तुम्हें यहाँ लाने के बाद मुझे एक चीज का पता लग गया कि तुम यहाँ से जब जाओगी तो ये घर बहुत अधूरा रह जाएगा। इस घर की सारी ब्यूटी, सारी अट्रैक्शन तुमसे है। और इस घर को घर बनने में सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो तो इस घर को मेरी जरूरत नहीं है रमीज। इस घर को किसी ऐसी लड़की की जरूरत है जो तुमसे मोहब्बत करे। तुम किसी और को तो नहीं चाहते ना? नहीं, लेकिन प्लीज आज लेकिन मत कहना। देखो अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं भी हूं तो कोई बात नहीं। आप मुझे इजाजत दो, मैं आपके दिल में खुद जगह बना लूं। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है। कोई रिश्ता बनाने के लिए एक की मोहब्बत काफी नहीं होती। होती है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। बस प्लीज मुझे मत रोको। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। क्या चाह रहे हो? तुम्हारा साथ और कुछ नहीं। So? मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है। तुमने वहां भी मेरा बिल पे किया, अब तुम मुझे यहाँ ले आए हो। वो बिल मैं तुम्हारे हस्बैंड से निकलवाऊंगा, ये मेरा है। क्या सोच रही हो? मुझे शायद ये आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? दो शादी के बाद मिलना छोड़ देते हैं? तुम बहुत डिफरेंट हो गई हो। डिफरेंट हो गई हूँ? कैसे? छोड़ो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। I know। पता है, यूएस से आने के बाद मैं सोच रहा था तुमसे मिलूं, कांटेक्ट करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आज अचानक तुमसे मुलाकात हो गई। उससे पहले मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी। नहीं,
मैं पता नहीं किन ख्यालों में थी तो तुम्हें कॉल कर ली, वरना मुझे पता था कि तुम यूएस में होगे। It's okay. अगर मैं ये समझ सकता हूँ कि तुमने शादी क्यों की, तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुमने फोन क्यों किया था। तो जानती हूँ मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझता। साइम, तुम मुझसे नाराज हो ना? तुमसे? हरगिज़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे इतना नाराज थे और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा था? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने मुझसे क्या कहा था, मैंने क्या जवाब दिया था। वो हमारे बीच हिस्ट्री है फरीसा। इतनी खूबसूरत दोस्ती को चंद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म कर दूं, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या देख रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? यार ये सोचो कि मुझे वहां जाके तुम्हारी कदर होगी। साइम, खुश तो हो ना? तुम नहीं हो।